नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के 6th T20 इंटरनेशनल मैच के बारे में, जो कि ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स और श्रीलंका वुमेन्स के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है शारजा क्रिकेट स्टेडियम। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैलेंस पिच है, प्लस इस वेन्यू में स्पिनर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही पेसर्स को ट्राई करें जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो या फिर डेथ में बॉलिंग करते हो, वैसे ही पेसर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 120 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, तो यहाँ आपको 135 से 145 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेगी बेथ मुनी मिलेगी, हैली मिलेगी और साथ में आपको संजीवनी देखने को मिलेगी। बाकी ध्यान रहे कीपिंग में जो आपके लिए सेफ ऑप्शन रहेगी हैली रहेगी, क्योंकि ये आपको कीपिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें बेथ मुनी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो उनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें संजीवनी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे कीपिंग के पर्पज़ से ही रोटेट करके चले। फिलहाल के लिए मैं कीपिंग सेक्शन से हेली को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो बेथ मुनी को रोटेट करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी पैरी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली ये बॉलिंग नहीं कर रही है, तो आप इसे बैटिंग के पर्पज़ से ही रोटेट करके चले। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं पैरी को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें माधवी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब श्रीलंका फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं माधवी को ड्रॉप करके चलूँगा इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए। वही बात करें डिसिल्वा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं डिसिल्वा को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें मेघरात का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे ज़रूरत पड़ने पर ये आपको 2 से 3 ओवर भी बॉलिंग करते हुए दिख सकती है, तो आप इसे जीएल की टीमों में ही रोटेट करें। फिलहाल के लिए मैं मेघरात को ड्रॉप करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें लिचफील्ड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं लिचफील्ड को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें रजपक्षा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब श्रीलंका फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं रजपक्षा को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें हैरिस के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें परेरा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल इनका रिसेंट फॉर्म डिसेंट चल रहा है, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं परेरा को ड्रॉप करके चलूँगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी अट्टा पट्टू का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब श्रीलंका सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में, क्योंकि ये आपको फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं अट्टा पट्टू को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें एस गार्डनर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें
जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से डिसेंट है, तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं गार्डनर को पिक करके चलूँगा, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। वही बात करें जॉर्जिया का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करती है। प्लस में ये आपको डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिख सकती है, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जॉर्जिया को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें दिल्हारी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं दिल्हारी को पिक करके चलूँगा, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। वही बात करें सदरलैंड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो आप इसे बॉलिंग के पर्पज़ से ही रोटेट करके चले। बाकी अगर इनका स्पेल अच्छा गया तो ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेगी, प्लस ये आपको डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेगी, तो आप इसे अपने टीम में ज़रूर ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं सदरलैंड को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो सदरलैंड को ड्रॉप करके बेथ मुनी को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें कंचना के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी मेगन शॉट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मेगन शॉट को अपने टीम में पिक करके चलूँगा। बाकी अगर ऑस्ट्रेलिया सेकंड बॉलिंग करती है उस केस में आप मेगन शॉट को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें प्रभुधानी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं प्रभुधानी को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें कुमारी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब श्रीलंका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब श्रीलंका सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं कुमारी को इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें सोफ़ी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेगी। प्लस में ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करती है, तो आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं सोफ़ी को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें फर्नांडो का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जेल की टीमों में ही ट्राई करें। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं फर्नांडो को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें कुल्ला सूर्या के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें ब्राउन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी खेलती है तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें राना वीरा के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें तालिया का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी खेलती है तो आप इसे जेल के टीमों में ट्राई करें, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं तालिया को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें अलीना किंग के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें निशान साला का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जेल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं निशान साला को ड्रॉप करके चलूँगा। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर सोफी को अपने टीम में पिक करके चलूँगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है।
फ़िलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों के टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेगी अट्टापट्टू मिलेगी, एस गार्डनर मिलेगी और साथ में आपको पैरी देखने को मिल सकती है। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप दिल्हारी को ट्राई करके चल सकते हैं, जॉर्जिया को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप हैली को फर्स्ट इनिंग में जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।